हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर के अंदर तक हम बात कर चुके हैं कि जब हम दो वोलाटाइल लिक्विड्स को मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर के बारे में देखा था। और कोई भी अगर दो वोलाटाइल लिक्विड्स अगर है और उनसे अगर हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने वहाँ पे देखा था। लेकिन उससे और चीज़ें हमें और ज़्यादा चीज़ें कब क्लियर हो पाएगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो भी सेशन है मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन के साथ, जो कि तुम देख पा रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमेशा देख कर डरना नहीं है। ठीक है, आराम से ध्यान से क्वेश्चन देखना है। लिखा हुआ है टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन है टी 300 केल्विन। ठीक है, दो लिक्विड है, कौन है, एक तो ए है और एक दूसरा कौन है, एक बी है। इन दोनों ने मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी। कितने मोल है इसके 1 मोल है और इसके कितने मोल है, 3 मोल है। ठीक है, और इनका जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, 550 mm ऑफ Hg है। ठीक है, ये बता रहा है, ये पी टोटल है, ये पी टोटल है। चीज़ समझ में आ रही है। एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर में मतलब 300 केल्विन पर, इफ 1 मोर मोल ऑफ बी इज एडेड, इन्होंने क्या किया, एक और मोल एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड कर दिया, किसका, बी का। तो पहले की कंडीशन तो ये रही अपने पास, दूसरी कंडीशन पे लिखते हैं। इसमें भी ए एंड बी है, यहाँ पे ए का तो एक ही मोल है, बी का 3 मोल था, एक और मोल ऐड कर दिया तो हो गया टोटल 4 मोल। ठीक है, पहले 1 मोल था, 3 मोल था, 1 और 4 हो गया। अब क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाय 10 mm ऑफ Hg। कितना इंक्रीज हो गया, 10 mm। 10 mm इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि 550 प्लस 10, तो आंसर आएगा 560 mm ऑफ Hg, है ना। ये अब पी टोटल आ गया, ये नेक्स्ट पी टोटल है। ठीक है, ये कब का पी टोटल है, जब हमने 1 मोल बी को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उसके बाद का पी टोटल है। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट्स। ठीक है, प्योर स्टेट का मतलब क्या है, ये हमें पी ए नोट एंड पी बी नोट के बारे में पूछ रहा है। चीज़ क्लियर है। तब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, सिंपल सी चीज़ है। पहले एक इक्वेशन इस कंडीशन से निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन इस कंडीशन निकालेंगे और दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। कुछ ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो ए का 1 मोल है। ठीक है, तो क्या मैं एक्स ऑफ ए निकाल सकता हूँ, एक्स ऑफ ए वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 मतलब 4, है ना। एक्स बी कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4, 3/4। तो एक्स ए यहाँ पे 1/4 है, एक्स बी यहाँ पे 3/4 है। ठीक है, पी टोटल क्या होता है, पी टोटल होता है पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी, है ना। पी ए नोट कितना है नहीं पता, पी टोटल पता है क्या, हाँ पता है, कितना है 550 है, तो 550 ये हो गया इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू 1/4 प्लस पी बी नोट इंटू 3/4। सही है कि नहीं। इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी, पी ए नोट पी बी नोट की वैल्यू नहीं पता है तो हमने उसको पी ए नोट और पी बी नोट की तरह रहने दिया। 4 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2200 इज इक्वल टू पी ए नोट प्लस 3 पी बी नोट। ये हमारा कुछ इस टाइप का निकल के आने वाला है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ये पहला जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल था उससे मैंने ये चीज़ निकाली है। सेकंड चीज़, ए है, बी है 4, ए है 1, बी है 4, 560 mm ऑफ Hg, इसका पी टोटल निकल के आया। तो यहाँ पर एक्स ए कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 मतलब 5। एक्स बी कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5, आया ना। फिर से सेम चीज़ लगाएंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी, है ना। बढ़िया, आगे चलते। कितना है, 560 है, पी टोटल को 560 पुट कर दिया इज इक्वल टू पी ए नोट नहीं पता, तो पी ए नोट इंटू एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस पी बी नोट इंटू
एक्स बी की वैल्यू कितनी है 4/5, है ना, सिंपल सी चीज़ है। इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो ये आ जाएगा 2800 पी ए नोट प्लस 4 पी बी नोट। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया मैंने, कोई डाउट तो नहीं आता। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारा यहाँ तक निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि इक्वेशन 1 हमें दिया हुआ, इक्वेशन 2 दिया है, तो अगर मैं 2 - 1 कर देता हूँ तो 2800 में से 2200 जाएगा तो बचेगा 600। पी ए नोट से पी ए नोट कैंसिल हो जाएगा, 4 पी बी नोट में से 3 पी बी नोट जाएगा तो बचेगा पी बी नोट। तो पी बी नोट कितना निकल के आ गया 600। चेक करोगे एक बार, 2 - 1 करोगे तो पी बी नोट की वैल्यू आ जाएगी 600। पी बी नोट की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ पुट करोगे तो 2800 इज इक्वल्स टू पी ए नोट प्लस 3 × 600, है ना। 600 × 3 हो जाएगा तुम्हारे पास 1800, सॉरी यहाँ पे 22 है तो 18, 22 - 18 तो यहाँ से पी ए नोट निकल के आएगा 400, ठीक है। तो पी ए नोट की वैल्यू क्या है, पी ए नोट की वैल्यू है 400, पी बी नोट की वैल्यू क्या है 600, यूनिट क्या आएगा mm ऑफ एच ए जी। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश की है। कुछ डिफरेंट डेटा दिया हुआ था, उस डेटा से मुझे 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, पी ए नोट और पी बी नोट। तो तुमने देख लिया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो भी तुम्हें फाइंड आउट करना है तुम आराम से यहाँ से कर सकते हो। तो इसके बाद देखते हैं एक और न्यूमेरिकल जिसके अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन है बेंजीन और टोल्यूइन को हमने मिलाया और एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। बेंजीन था एक और एक था टोल्यूइन। टोटल वेपर प्रेशर जो आया वो पी टोटल निकल के आया 100 + 60 XB। एक इक्वेशन के फॉर्म में हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर को दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे गिवन है हमारे पास पी टोटल इज इक्वल्स टू 100 + 60 XB, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर रहा हूँ, ये हमें दिया हुआ। फिर बोला हुआ है कि ये जो XB है वो है क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है, इसने मेंशन किया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी नोट ऑफ बेंजीन एंड पी नोट ऑफ टोल्यूइन। पी नोट ऑफ बेंजीन का मतलब प्योर, अगर लिक्विड की बात करें तो प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर, और उसका भी टोल्यूइन का भी प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर। तो ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन से हम कैसे पता लगाएंगे कि ये दोनों का आंसर क्या होगा। सोचो थोड़ा, क्या आंसर कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी अप्रोच हो सकती है। एक इक्वेशन दी हुई है बस, उस इक्वेशन के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, कैसे पता लगाएंगे। बहुत बहुत सिंपल है, बस दिमाग में अगर चीज़ आ जाएगी तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो देखोगे एक बार किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। दिया हुआ है पी टोटल इज इक्वल टू 100 + 60 XB, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना है एक एक चीज़ को, जो भी करता जाऊँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है और हमें क्या पता है, ऑल्सो WKT वी नो दैट पी टोटल क्या होता है। पी टोटल क्या होगा इस कंडीशन में, पी टोटल होगा पी टोल्यूइन, है ना, पी टोल्यूइन नोट जो कि निकालना हमें, इनटू एक्स टोल्यूइन प्लस पी बी नोट इंटू XP, ठीक है। XB मतलब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, XT मतलब टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, XT मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। चलो आगे चलते हैं। ये 2 ही है ना हमारे पास, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ XT + XB इज इक्वल टू 1। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने XT की जगह पुट कर दिया 1 - XP। कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। XT की जगह क्या पुट करने वाला हूँ मैं, 1 - XP पुट करके देखते हैं आप। तो P टोटल इज इक्वल टू PT नोट इंटू 1 - XB प्लस PB नोट इंटू XB। चेक करो एक बार, बिल्कुल सही। चलो PT नोट इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट इंटू XB, ठीक है। PT नोट माइनस PT नोट इंटू XB प्लस PB नोट
चीज़ क्लियर है? यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक्स भी कॉमन लेता हूँ इन दोनों से। ठीक है, एक्स भी कॉमन ले रहा हूँ तो पी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा पी टी नोट, एक्स भी कॉमन लो तो ये क्या हो जाएगा, पी बी नोट माइनस पी टी नोट, पी बी नोट माइनस पी टी नोट। कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है हमारे पास, है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया। इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मैं उसको पुट कर रहा हूँ। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये भी पी टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पी टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों चीज़ें। ये दिया हुआ था, ये हमने निकाला। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो जो इस प्लस के आगे वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी चीज़ नहीं जुड़ी हुई है, तो वो किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, पीटी नोट के साथ। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या देखने को मिलेगा, पीटी नोट किसके बराबर हो गया, 100 के, है ना। और यहाँ पे एक्स बी के साथ जो कंपोनेंट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक्स बी के साथ जो कंपोनेंट जुड़ा हुआ है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी एक्स बी नहीं, यहाँ पर पी बी नोट माइनस पी टी नोट किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। तो इसको बराबर कर दिया 60, कंपेयर कर रहा हूँ जिस चीज़ को मैं। ठीक है, एक्स बी के साथ वाले कंपोनेंट को एक्स बी के साथ वाले कंपोनेंट के साथ इक्वल कर दिया, जो कांस्टेंट था उसको कांस्टेंट के साथ इक्वल कर दिया। तो पी टी नोट की वैल्यू क्या है, 100 है, तो यहाँ से पी बी नोट माइनस 100 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से पी बी नोट कितना मिल गया, 160। चीज़ क्लियर है, 160, ये कितना मिल गया, 100। चीज़ क्लियर है, क्या कैसे किया वो समझ आ रहा है, कैसे मैं यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। पी टी नोट 100 हो जाएगा, पी बी नोट 160 हो जाएगा। पी बी नोट है बेंजीन का, पी टी नोट है टोलुइन का। प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आना चाहिए कैसे किया हुआ है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ क्वेश्चन के थ्रू, तो उसको भी ध्यान से समझना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। लिखा हुआ है एक है इथेनॉल, एक है मिथानॉल, और इन दोनों से एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसका 0.92 ग्राम है, इसका 0.32 ग्राम है। इसका पीई नोट मतलब ई, स्मॉल ई का मतलब इथेनॉल, स्मॉल एम का मतलब है मिथानॉल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। तो पीई नोट दिया हुआ है 55 mm ऑफ Hg और पीएम नोट दिया हुआ है 50 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट करना है पीई और पीएम, ये था प्योर स्टेट के अंदर, ये है पार्शियल प्रेशर, ये पी टोटल, और ये एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर्स। ठीक है, चेक करते हैं इसका क्या मीनिंग है और कैसे किन चीज़ों को करना है। सबसे पहले इथेनॉल दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले मोल्स निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा ऑफ कोर्स पी और पीएम निकालने के लिए। तो एन इथेनॉल कितना होगा, 0.92 डिवाइडेड बाय इसका जो मोलार मास होता है वो होता है 46। ठीक है, तो मैं पता होगा इथेनॉल को फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो, आंसर आएगा 0.02। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं तुम्हें एन मिथानॉल बोलूँ तो एन मिथानॉल होगा 0.32 डिवाइडेड बाय 32, जो आंसर होगा 0.01। ठीक है, चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बढ़िया। आगे चलते हैं, एन इथेनॉल आ गया, एन मिथानॉल आ गया। ठीक है, तो क्या मैं एक्स इथेनॉल निकाल सकता हूँ, एक्स इथेनॉल होगा 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस 0.01, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्स मिथानॉल अगर मैं बोलूँ तो ये होगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस 0.01, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 1/3। चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है अब तुम्हारा। चलो आगे चलते हैं। चल, तो एक्स इथानॉल एक्स मिथानॉल निकाल लिया, तो पी पीएम निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं हम। पी कितना होगा, पी होगा पी नोट इंटू एक्स ई। एक्स ई मतलब इथानॉल का कितना है, 2/3। तो तुम्हारा यहाँ पे ये है कितना, 55। तो 55 इंटू 2/3, है ना। तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 36.6 mm ऑफ Hg। ठीक है, 36.6 mm ऑफ Hg तुम्हारा पार्शियल
प्रेशर निकल के आया इथानॉल का सॉल्यूशन के अंदर, बी पीएम सॉरी ए के अंदर ही पीएम निकालना है हमें, पीएम नोट एक्सएम, पीएम नोट कितना है 50 है, ये कितना है 1/3, तो 50 इंटू 1/3, तो ये आंसर आएगा 16.6 mm ऑफ Hg। ठीक है, चीज़ क्लियर है, यहाँ तक दोनों चीज़ें क्लियर है। पहले क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर पी टोटल पूछ रहा है। पी टोटल क्या होगा, पी टोटल हो जाएगा अपना पी प्लस पीएम, तो ये हो जाएगा अपना 36.6 प्लस 66.6, ये अप्रोक्स 53.3 mm ऑफ Hg के बराबर निकल गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा बी का आंसर आ गया। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथानॉल और मिथानॉल इन वेपर्स, वेपर के अंदर कितना इथानॉल और मिथानॉल का जो भी मोल फ्रैक्शन है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये x, तो जो भी तुम x की बात करते हो, ये x आता है मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन की बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, x। ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन के अंदर नहीं पूछ रहा, ये वेपर्स के अंदर की बात कर रहा है कि जो वेपर्स बन के जाएंगे उनके अंदर कितना मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, उनके अंदर कितना मोल फ्रैक्शन होगा, किसका किसका, इथानॉल और मिथानॉल का। जबकि x हमें क्या बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन का सारा पार्ट तो इवोपरेट नहीं होगा, अगर इवोपरेट नहीं होगा तो जो x है वो डिफरेंट चीज हो जाएगी यहाँ पे, और जो इसके लिए वेपर के लिए यूज करेंगे वो डिफरेंट। ठीक है, तो y हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दो अलग अलग चीजें, सॉल्यूशन के अंदर बोलेगा तो ये चीज ही हम जो निकाल चुके हैं इसी की बात कर रहा है, वेपर्स के अंदर बोलेगा तो डिफरेंट चीज। ठीक है, वेपर के अंदर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं YE मतलब इथानॉल के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, इथानॉल के लिए बात कर रहा हूँ, तो इथानॉल के अंदर वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, वेपर प्रेशर होगा कि जितना प्रेशर लग रहा है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो प्रेशर कितना लग रहा था, PE के बराबर, तो ये YE किसके बराबर हो जाता है, PE/PT। ठीक, YE किसके बराबर हो जाता है अपना, PE/PT के बराबर। तो ऐसे हमें क्या निकालना है, इथानॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर्स के अंदर, और YM क्या हो जाएगा अपना, YM हो जाएगा PM/P टोटल। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर्स ऑफ मिथानॉल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो कि जब कभी भी तुम्हें वेपर की बात करेगा तो वेपर की बात करेगा तो क्या होगा, वेपर की बात करेगा तो क्या आंसर होगा, PE/PT। लेकिन सपोज अगर तुम्हें XE पूछ लिया तो तुम्हें भी पता है कि PA इज इक्वल टू होता है PA नोट इंटू एक्स। या सपोज PE की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा डाउट क्लियर कर देते हैं। P इज इक्वल टू PA नोट इंटू XE, तो यहाँ से XE की वैल्यू क्या है, XE की वैल्यू है P/P नोट, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये PE और PE ऊपर आ रहा है, लेकिन PT और यहाँ पे क्या आ रहा है, P नोट। ये चीज क्या है, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर। ये चीज क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है वेपर के अंदर, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो Y का फॉर्मूला तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, Y का फॉर्मूला होगा P/P टोटल, और X का फॉर्मूला होगा P/P नोट। चीज क्लियर है। ठीक है, तो बस इतना सा चीज़ याद रखना है, बस इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो तुम्हें थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर तो YE निकल के आएगा, P कितना था 36.6 डिवाइडेड बाय 53.3, तो ये अप्रोक्स आएगा 0.68 के आसपास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम YM निकाल देते हैं जो कि है 16.6 डिवाइडेड बाय 53.3, ये आएगा 0.32 के आसपास। ठीक है, और वही सेम चीज़ है, YE प्लस YM का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, तो वो अपना निकल के भी आएगा। चीज़ क्लियर है यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, इसको ध्यान से एक बार देखना, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करना, फिर से थोड़ा पीछे ले जाके एक बार इसको देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला, सॉल्यूशन के अंदर पूछ रहा है तो अपना सिंपल ये XC वाला फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वही लगने वाला। ठीक है, आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो ये कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड टू कि अगर हमारे पास दो वोलाटाइल लिक्विड से किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब इसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि तुम्हें समझ में आना चाहिए और पहले टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब की बार जो शुरू करने वाला हूँ वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब की बार मैं क्या ले रहा हूँ, एक पहले मैंने क्या लिया था कि दोनों वोलाटाइल थे। ठीक है, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने तुम लोगों को दो चीज़ें बताई, एक था सोल्यूट, एक था सॉल्वेंट। आया ना। पहले कंडीशन जो पहला वाला हमने टाइप पढ़ा उसके अंदर हमने दोनों को वोलाटाइल वाला अज्यूम करके वहाँ पे हमने उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन की थी। यहाँ पर इसको हम नॉन वोलाटाइल और इसको वोलाटाइल लेके हम काम करने वाले। ठीक है, तो इसको मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि सॉल्वेंट को हमेशा हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सोल्यूट को हम हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है जिसका सोल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा। नॉन वोलाटाइल मतलब उसके इवोपरेट होने की टेंडेंसी टू इवोपरेट नहीं होगी। ठीक है, वो इवोपरेट नहीं हो सकता लेकिन ये इवोपरेट हो सकता है। चीज क्लियर है? इतना क्लियर है तो उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते देखते हैं चीजों को। ठीक है, अब मेरे पास ये सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने ये है मेरे पास सोल्यूट, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बी से, जो कि क्या है नॉन वोलाटाइल, ठीक है। नॉन वोलाटाइल है तो ऑफकोर्स वेपर्स जनरेट नहीं होंगे और वेपर्स जनरेट नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं होगा, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, जीरो। इसी तरीके से मैंने इसके साथ क्या मिलाया, एक सॉल्वेंट, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से, ये मेरा सॉल्वेंट है, ये इसके पार्टिकल है बी 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 बी, मुझे इसको इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे ये कुछ पार्टिकल है ए, उनको मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, ये कुछ बी के पार्टिकल है, ये ए के पार्टिकल है, दोनों को मैंने मिलाया और एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक, अब बी जो है वो तो वोलाटाइल है, अगर वो वोलाटाइल है तो उसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे इसको ए लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, पी ए नोट में लिख दूँ उसको, पी ए नोट क्या होगा, पी ए नोट होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, अपन ने पी ए नोट बोल दिया। ए बी कंबाइन हुआ इस तरीके से गए, यहाँ पे ए गया, यहाँ पर फिर बी गया, यहाँ पे ए, फिर यहाँ पर फिर बी, ए बी। ठीक है, ये क्या बना, ये अपना बना सॉल्यूशन। अब मुझे ये बताओ कि ए की वजह से तो प्रेशर जनरेट नहीं हो सकता, बी की वजह से तो हो सकता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ए और बी में फिर से मिसमैच हो चुका है। ये है अपना बी वाले पार्टिकल्स, ये है अपने ए वाले पार्टिकल्स। ठीक है, चल तो ए की वजह से तो कोई ना कोई प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वेपर्स बनेंगे तो प्रेशर कितना आएगा, पी ए नोट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफकोर्स वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन सरफेस पे पहले इस कंडीशन में देखें तो सारे किसके मॉलिक्यूल्स थे या सारे किसके एटम्स थे, ए के एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्ट ए के एटम्स ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, कुछ पार्ट बी के एटम्स ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वेपर जनरेट होंगे वो किसकी वजह से हो पाएंगे, ओनली ए की वजह से, बी की वजह से तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा वो कितना होगा, पी ए। ठीक है, प्रेशर कितना जनरेट होगा, पी ए, क्योंकि पी ए क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे पी टोटल के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि पी बी की तो कोई वैल्यू जीरो है, पी बी की वजह से तो कोई भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर पी ए नोट था और यहाँ पर पी ए था, ठीक है, तो पी ए क्या है, पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात। क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि पी ए और पी ए नोट में
कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, पीए ज़्यादा होगा या पीए नोट ज़्यादा होगा। जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था तब वेपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, या जब वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया तब वेपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। तो क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे आई थिंक। तो क्वेश्चन ये है कि पीए और पीए नोट में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये तुम्हें बताना है। तो तुम खुद भी सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर होता प्योर स्टेट के अंदर तो ओनली इसके मॉलिक्यूल सरफेस पे होते तो वो सारे इवोपरेट हो जाते, सारे इवोपरेट होते तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते, तो नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ पे ज़्यादा होता, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होता तो फोर्स ज़्यादा लगता, तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता। लेकिन जब वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया तो कुछ पार्ट सरफेस का किसने ऑक्यूपाई कर लिया, ए के मॉलिक्यूल्स ने, सॉरी बी के मॉलिक्यूल्स ने। तो बी के मॉलिक्यूल्स ने जब उसको ऑक्यूपाई कर लिया तो जितने वेपर्स बनने चाहिए थे उतने नहीं बन पा रहे। ठीक है, क्योंकि बी के तो वेपर्स बनेंगे ही नहीं, और वेपर नहीं बनेंगे तो यहाँ पे जो टेंडेंसी होगी मॉलिक्यूल्स की वेपर में कन्वर्ट होने की वो कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसकी वजह से पीए नोट किससे ज़्यादा हो जाएगा, पीए से ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर, बढ़िया। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आना चाहिए। फिर आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ लास्ट टाइम पे पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, ठीक है। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि जो भी पीए होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स ए के, है ना। फिर हमने इसको कैसे लिखा था, इसको लिखा था पीए इज इक्वल्स टू पीए नोट इंटू एक्स ए, कुछ इस तरीके से लिखा था, ठीक है। यहाँ पे हम पी टोटल की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, ए की वजह से लग रहा है, सॉल्वेंट की वजह से लग रहा है। सोल्यूट की वजह से प्रेशर नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सोल्यूट की टेंडेंसी है कि वो एवोपरेट नहीं हो सकता, उसका नेचर है नॉन वोलेटाइल। इसकी वजह से बस सिंपल हमारा यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस तुम्हें क्या निकालना है, सिंपल यहाँ पे तुम्हें पी ए की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी है, पी ए नोट इंटू एक्स ए। एक और चीज़ यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हो, पी ए नोट इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, 1, तो एक्स ए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स बी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पी ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स बी। तो ये फॉर्मूला भी बन गया यहाँ पे, ठीक है। एक्स बी क्या है, एक्स बी क्या है, एक्स बी क्या है, एक्स ए क्या है वो भी डिफाइन कर देते हैं। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ, ए क्या है, सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हमने सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के साथ, दोनों के साथ रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो आई थिंक ये तुम्हें पूरा चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आ रहा है। ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर कर पा रहे होंगे। जैसे कि इसको मैं फॉर्मूले से अगर देखूँ तो एक्स ए की वैल्यू हमेशा किससे कम रहेगी, 1 से कम रहेगी। तो पी ए नोट इंटू 1 से कम वैल्यू, तो हमेशा पी ए की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी, ठीक है। तो पी ए लेस देन होगा एज कम्पेयर टू पी ए नोट। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सोल्यूट को ऐड किया जाता है जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, तो उससे उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? फिर से सुनना स्टेटमेंट। एक सॉल्वेंट है जिसका वोलेटाइल नेचर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो फर्क क्या पड़ेगा, उससे उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जो कि हम इक्वेशन से भी देख पा रहे हैं, जो कि हम थ्योरेटिकल भी चीज़ें समझ सकते हैं। तो आई थिंक तुम्हें चीज़ें क्लियर हुई होगी और ये सेकंड टाइप भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ, और कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान से करना है। बाकी नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम आराम से छाप लेना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से